समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती दोस्तों जितनी हम उन्हें मान लेते हैं। अंधेरा चाहे कितना भी हो लेकिन सुबह होने से कभी नहीं रोक सकता। इसलिए समस्याएं इतनी भी बड़ी नहीं होती जितना हम उनको मान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ज्योतिष का कार्यक्रम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए हाँ जी बहुत खास है, बहुत विशेष कार्यक्रम है। वृश्चिक राशि पहला महीना है आपके लिए जब शनि की ढैया निकल जाएगी। अलविदा शनिदेव, यानी कि 29 मार्च 2025 में शनि की ढैया वृश्चिक राशि की खत्म हो जाएगी। नहीं, अप्रैल का महीना पहला महीना है जब ढैया निकल जाएगी। तो कैसा रहेगा आपके लिए अप्रैल 2025 वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आपको, और सभी विषय में समझाने वाला हूं आपको। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम प्यार, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा होगा, शनिदेव अब आपकी राशि से कहां आ गए हैं, नवग्रह आपको क्या फल देने में सक्षम होंगे, डिटेल में समझाऊंगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको उपाय क्या फॉलो करने चाहिए आप। और दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि, चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, फोकस यहां पे कर लीजिए फिलहाल अभी। ठीक है, ढैया एंड हो चुकी है आपकी। इसलिए देखिए, वृश्चिक राशि है आपकी, राशि के स्वामी बनते हैं मंगल ग्रह। मंगल आपके 8th हाउस में है, आपके 5th हाउस में है सूर्य, शनि, राहु, शुक्र और बुध। ये 5 ग्रह आपके 5th हाउस में बैठे हैं। आपके 7th हाउस में है बृहस्पति विराजमान और आपके 11th हाउस में है केतु विराजमान। ठीक है, सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं, आपकी हेल्थ कैसी होगी। आपके राशि के स्वामी कौन बनते हैं? फर्स्ट हाउस के लॉर्ड कौन है? मंगल है, मार्स प्लैनेट है। कहां है? 8th हाउस में है, लेकिन कब तक है? 5 अप्रैल को यहां प्रवेश कर लेंगे 9th हाउस में। बताना मुझे कि मार्च के महीने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप डाउन हेल्थ को लेके, या फिर हेडेक होना, या फिर काम का बर्डन की वजह से थोड़ा माइग्रेन जैसा इशू, या कहीं ना कहीं थोड़ा एंग्जाइटी फील होना, थोड़ा सा डर, ये आपको हुआ या नहीं हुआ मार्च के महीने में? और हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी चिंता, तनाव, ये भी रहा होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मंगल आपके 8th हाउस में थे मार्च में। लेकिन 5 अप्रैल को यहां आ जाएंगे। 5 अप्रैल के बाद आपके हेल्थ से रिलेटेड बढ़िया रहेगा, रिकवर होगा, बेटर होगा, इंप्रूवमेंट आएगा आपकी हेल्थ में। लेकिन 5 अप्रैल के बाद, 5 अप्रैल से पहले थोड़ा ध्यान रखना होगा आपको अपनी हेल्थ पे। ठीक है, बात करते हैं आपके पढ़ाई के बारे में। विद्यार्थी कैसी रहेगी आपकी पढ़ाई अप्रैल के महीने में 2025? 5th हाउस होता है पढ़ाई का, और आप देख रहे हैं कि पंचम भाव में 5 ग्रह बैठे हैं, और पंचम भाव के जो स्वामी है बृहस्पति, वो आपके बैठे हैं 7th हाउस में। ओके, पंचम भाव में सूर्य भी हैं, शनि भी हैं, राहु भी हैं, शुक्र भी हैं और बुध भी हैं। ये जो पंचम भाव में आपके 5 ग्रह बैठे हैं ना, ये आपके मन को ना बड़ा डाइवर्ट कर रहे हैं, बड़ा स्विंग कर रहे हैं। स्विंग मतलब कि कभी कभी आपका पढ़ने में मन लगेगा, कभी कभी जो भी चीज आप कर रहे हैं वहां पर आपका मन जाएगा, आपका मन करेगा पढ़ाई करने का। लेकिन कभी कभी राहु और शनि श्रापित दोस्त, बिल्कुल आपका मन वहां से हट जाएगा। देखो, जो बात है वो है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, एग्जैक्ट जानकारी। पंचम भाव में शनि राहु भी हैं, श्रापित दोस्त। पंचम भाव में शनि सूर्य भी हैं, पंचम भाव में सूर्य राहु भी हैं, ग्रहण दोष। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि कभी कभी तो आपके अंदर बड़ा एनर्जेटिक होगा, आप अपनी पढ़ाई के बारे में सोचोगे कि मुझे ये करना चाहिए, बड़े सीरियस हो जाओगे, लेकिन कभी एकदम से अचानक आपका मन वहां से निकल जाएगा। तो ये इसके लिए कुछ उपाय बताऊंगा आपको, क्योंकि 5 ग्रह हैं तो भैया पंचग्रही योग है, तो ये तो यहाँ पर फाइटिंग मोड में तो है ही है। आपको कंफ्यूजन होगी, आपको डाउट्स होगा, और आपको कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहेगा मन में। तो ये थोड़ा सा उपाय बताऊंगा, वो जरूर फॉलो कीजिएगा आप। आपका एग्जाम है तो मैं कहूंगा 60-70% अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। बात करते हैं आपका लव रिलेशन, आपका प्रेम प्यार कैसा होगा। ये 5th हाउस ही होता है प्रेम प्यार का, पंचम भाव। और 5th हाउस में जैसे मैंने बताया 5 ग्रह आपके बैठे हैं। ये महीना बस निकाल लीजिए दोस्तों। हालांकि देखो, शनि की ढैया खत्म होने के बाद क्या रिजल्ट मिलेगा वो बताऊंगा आपको, लेकिन पंचम भाव में 5 ग्रह जिनके साथ में आप लव रिलेशन में हैं, उनके मन में तरह तरह की चीजों का आना, उनके मन में कंफ्यूजन होना, उनके मन में डाउट्स होना, उनके मन में नेगेटिविटी आना, और उनके मन में उनकी वाणी पर कंट्रोल ना होना। क्योंकि एक प्लेनेट नहीं है, 2 प्लेनेट नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, पूरे 5 प्लेनेट हैं पंचम भाव में। एंड पंचम भाव 5th हाउस रिप्रेजेंट फॉर लव लाइफ, प्रेम प्यार, और जो आपके साथ में हैं उनको दर्शाता है पंचम भाव। तो जब ये सारे ग्रह वहां पर बैठे हैं तो इंसान का मन कैसे एक जगह पर लग सकता है, यानी कि जो उनका मन है
उनके मन में भी तरह तरह की चीजें चलेंगी जो कि लव रिलेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग का काम क्रिएट करेंगी। लेकिन आपको उस चीज को एडजस्ट करना है, उन चीजों को बेटर बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बताऊं आपको, ना केवल अप्रैल, 18 मई तक, 18 मई से पहले पहले आप अपने लव रिलेशन पे ध्यान रखो, उसके बाद तो फिर बेटर हो जाएगा। ठीक है ना, और खासकर 14 अप्रैल से पहले, 14 अप्रैल के बाद भी चीजें थोड़ी सी बेटर होती चली जाएंगी, वो दिख रहा है। ठीक है, बात करते हैं वैवाहिक जीवन पर, मैरिड लाइफ कैसी होगी आपकी। 7th हाउस होता है दोस्तों मैरिड लाइफ का, 7th लॉर्ड बनते हैं वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, 5th हाउस में है, उच्च के हैं, और गुरु 7th हाउस में है। मैरिड लाइफ ठीक है, यहाँ पे गुरु 7th हाउस में है जो कि शत्रु की राशि में बैठे हैं। थोड़ा बहुत इन जनरल तो हर मैरिड लाइफ में चलता रहता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दो लोग एक साथ रहेंगे तो दोनों की सोच कभी कभी एक जैसे तो नहीं होगी ना, एक जैसे प्लैनेट तो नहीं होंगे ना, तो थोड़ा बहुत तो समटाइम चलता रहता है। तो ये, लेकिन ये महीना मुझे मैरिड लाइफ को लेकर सही दिखा रहा है। घूमने फिरने के योग अच्छे हैं, लॉन्ग ट्रैवल हो सकता है, आपस में किसी चीज के बारे में आप प्लानिंग कर सकते हैं, कहीं कुछ बेटर के बारे में सोच सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर आपकी दिखाई दे रहा है। और मैरिड लाइफ यहाँ पर मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे, आपका भाग्य, आपका करियर कैसा होगा अप्रैल के महीने में। ये भाग्य स्थान है दोस्तों, जहां 4 नंबर लिखा है। 9th हाउस होता है भाग्य स्थान, ये 10th हाउस होता है करियर का। भाग्य के स्वामी बनता है चंद्रमा। देखिए, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के साथ में क्या होता है पता है, जब आपके भाग्य के स्वामी चंद्रमा बनते हैं ना, तो 30 दिन है, जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष है ना, 15-15 दिन, 30 दिन होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ 10-15 दिन ऐसे होंगे जहां पर आपका भाग्य बड़ा ही अच्छा होगा, बड़ा ही इंप्रूवमेंट करेगा। लेकिन वहीं 8-10 दिन, 12 दिन ऐसे होते हैं जहां पर आप कुछ करने जाते हैं और वहां नुकसान हो जाता है। जहां पर आप कुछ करने जाते हैं वहां पर फिर प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन समटाइम फिर ऐसा होता है कि जहां पर सडनली एकदम से काम आपका बन जाता है, एकदम से काम आपका बड़ा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कुछ एफर्ट डाले भी हैं या नहीं डाले हैं, लेकिन वो आपका काम हो गया। वृश्चिक राशि वालों के साथ में ऐसा बहुत होता है। और शेयर कीजिएगा कमेंट में। मैंने प्रैक्टिकली, देखो लाइफ में ना, मैंने बहुत सारी चीजें, मेरी एज ज्यादा नहीं है लेकिन मैंने प्रैक्टिकली बहुत रिसर्च किया है, हर राशियों के बारे में कुछ ना कुछ विशेषता मैंने देखी है। तो वृश्चिक राशि में ऐसी बहुत सारी विशेषता देखी है मैंने। ठीक है, जब कोई काम नहीं बनता तो नहीं बनता, बहुत अड़चने आती हैं, बहुत रुकावटें आती हैं, 8-10 दिन तक काम नहीं बनता, फिर अचानक से जब हम उसको लेकर आप रिलैक्स हो जाते, छोड़ तो छोड़ यार, अब रहने देते हैं, फिर अचानक से वो काम बन जाता है आपका, है ना। और ये महीना भी देखा जाए तो 14-15 अप्रैल के बाद बहुत बेटर है। अगर आप कोई शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, किसी चीज के बारे में इन्वेस्टमेंट कुछ आप करने की सोच रहे हैं, प्लानिंग, तो 14-15 अप्रैल के बाद मैं कहूंगा आपके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, साथ देगा। लेकिन हाँ, अभी मैं आपको कहूंगा कि ये 5 ग्रह, जो पंचग्रही योग है, ना केवल आपके लिए है, ये सबके लिए है, मेरे लिए भी है, सबके लिए है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है आपको जो भी काम करना है थोड़ा सा स्टेबल होकर करना है, थोड़ा शांत होकर करना है, और जल्दबाजी नहीं दिखानी आपको किसी काम में। ठीक है, बाकी तो भाग्य आपका शुभ कार्य, मांगलिक कार्य को लेकर अच्छा ही मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, बात करते हैं आपका करियर, कार्य क्षेत्र कैसा होगा आपका, वर्किंग। 10th हाउस होता है कार्य क्षेत्र का, आपके जॉब का, आपके कॉर्पोरेट का। 10th हाउस के स्वामी बनते हैं सूर्य। सूर्य उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल के बाद। भैया, मैं राजा हूं और मैं ही राजा हूं, किंग हूं मैं, क्योंकि सूर्य उच्च के हो जाएंगे। और ये महीना, एक महीना ऐसा होता है 14 अप्रैल से 14-15 मई, जब सूर्य किंग ऑफ प्लैनेट एक्सॉल्टेड होते हैं 6th हाउस में, यानी कि ऋण को, रोग को और शत्रुओं को, इन सभी चीजों को ना विनाश कर देते हैं और कार्य क्षेत्र में भी तरक्की लेकर आते हैं। यानी कि दोस्तों ये महीना ऐसा है जहां पर आपके गवर्नमेंट जॉब को लेकर, आपके प्राइवेट सेक्टर्स को लेकर बहुत ही अच्छा देखा जाएगा 14 अप्रैल के बाद। और नौकरी लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है 14 अप्रैल के बाद। बस आप अपने साइड से एफर्ट डालिए। करियर को लेकर ये महीना 14 अप्रैल के बाद बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। टारगेट हो जाएंगे, कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ आपकी तारीफें हो सकती हैं, आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका जो ऑरा है, जो वाइब्स हैं, जो इन्वायरमेंट है, वो बेटर देखा जाएगा आपके लिए। ठीक है, बस ये जो शनि राहु सब साथ में बैठे हैं ना, तो ये कभी कभी कुछ डिसैटिस्फैक्शन देते हैं समटाइम्स, बट ये नॉर्मल है। ठीक है, बात करते हैं बिजनेस को लेकर। व्यापार भी दोस्तों आपका इस महीने बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि शुक्र बुध दोनों त्रिकोण में है और दोनों के दोनों 11th हाउस को देख रहे हैं। और ना केवल शुक्र बुध, सूर्य भी, शनि भी, सारे ग्रह 11th हाउस को देख रहे हैं। तो ये अच्छा ही है ना, जितने प्लेनेट 11th हाउस को देखेंगे तो कुछ गलत नहीं है, वो सोर्स बढ़ाते हैं, इनकम सोर्स को बढ़ाते हैं बल्कि, तो अच्छा दिखाई दे रहा है बिजनेस। ठीक है, क्या उपाय करने चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो है, इसके साथ साथ आपको
मंगल का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः, 108 बार करना चाहिए आपको, ठीक है। इसके साथ आपको बृहस्पति का बीज मंत्र करना है, ओम ग्राम क्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। शनि की ढैया समाप्त हो चुकी है आपकी, ये बहुत अच्छा है। पारिवारिक तनाव थे, फैमिली तनाव थे, मैरिड लाइफ में तनाव थे, या कोई कष्ट था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कष्ट थे, या काफी सारी चीजों से रिलेटेड आप ऋण कोर्ट कचहरी में परेशान थे, तो निश्चित शनि की ढैया खत्म हो जाने के बाद अब धीरे धीरे आपको रास्ते निकलने में आएंगे, निकलेंगे आप उसमें से। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। धन्यवाद।